एवरीवन, वेलकम बैक टू बबली विट्स ऑफ ह्यूमैनिटीज़। तो जैसे कि हम 12th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ रहे थे, हमने अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था जो था ब्रिक्स, स्पीड्स एंड बोन्स। हमने इसके स्टार्टिंग के 6 पोर्शंस कवर कर चुके हैं और अब हम 7th पोर्शन पे आ गए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ 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 जाइए और पहले वो देख कर आइए। 7th पोर्शन में क्या लिखा गया है, सील्स, स्क्रिप्ट्स और वेट्स के बारे में। तो अब ये तो हमें पता है कि जो जिनकी स्क्रिप्ट है वो अनडेसिफर्ड है। अनडेसिफर्ड मतलब डिकोड नहीं हो पाई है, हिस्टोरियंस अभी तक डिकोड नहीं कर पाए हैं। पर ये क्या आपको पता है कि स्क्रिप्ट लिखी कैसे जाती है? अब जैसे जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, क्या डायरेक्शन रहता है, लेफ़्ट टू राइट रहता है। पर ये लोगों की स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है, राइट टू लेफ़्ट, ऐसे दिस डायरेक्शन में लिखी जाती है। स्क्रिप्ट होती क्या है, इस स्क्रिप्ट का नाम क्या है? तो स्क्रिप्ट इनकी कहलाई जाती है बोस्ट्रोफेडॉन स्क्रिप्ट। बोस्ट्रोफेडॉन स्क्रिप्ट मतलब क्या कि पहले राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट, ऐसे पूरा जिगजैग पैटर्न में ये लिखी जाती है। तो ये इनकी खासियत है। सील्स का हमने पढ़ा था कि सील्स का क्या यूज़ है। सील्स मतलब लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन हमको एक एरिया से दूसरे एरिया तक भेजनी है तो सील्स के थ्रू भेजी जा रही थी। अब ये भी बात है कि कुछ लोग नहीं भी पढ़ पाते हैं, तो जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं उन लोगों के लिए क्या, तो उन लोगों के लिए लोग मोटिव यूज़ करते थे। मोटिव मतलब क्या, सिंबल। जैसे कि एनिमल्स, जैसे कि अपने पॉलिटिकल पार्टीज़ में होता है, हर पार्टी का एक सिंबल है, तो वैसे ही सील्स में भी मोटिव यूज़ कर जाते थे। एनिमल्स नॉर्मली वो होते थे। इनके मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस जो थे वो शॉर्ट ही थे, पर जो लॉन्गेस्ट जो इंस्क्रिप्शन था इनका वो उसमें 26 साइंस थे। अब देखो टोटल जो साइंस इनके पास इनके इंडस वैली सिविलाइजेशन के हमको मिले हैं वो है 375 से लेकर 400 तक के साइंस मिले हैं। अब ये बात याद रखना कि ये इंस्क्रिप्शंस जो है वो पेरिशेबल मटेरियल्स पे भी लिखे गए थे। अब पेरिशेबल मटेरियल्स का क्या होता है वो आपने पढ़ा ही है बचपन में। तो कुछ चीज़ें खो भी गई है, अपन उसको डेसिफर नहीं कर पा रहे हैं और चीज़ें भी खो रही है, तो बहुत मुश्किल है इनके बारे में जानना। फिर भी अपने हिस्टोरियंस ने बहुत अच्छा काम किया है चीज़ों को एनालाइज करने में। अब रही बात इनकी वेट्स की, तो ये जो वेट्स थे वो कौन से स्टोन से बनते थे? चर्ट्स नाम के स्टोन से इनके वेट्स बनते थे, जिनका शेप क्या होता था, क्यूबिकल। इसमें कोई मार्किंग नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। इसके जो लोअर डिनोमिनेशंस के जो वेट्स बनते थे वो बाइनरी नंबर में थे और जो हायर डिनोमिनेशंस के थे वो डेसिमल नंबर्स उसमें थे। इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात अगर देखा जाए तो पूरे के पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन के पूरे रीजन में ब्रिक्स का रेशो सेम था। ब्रिक्स का रेशो हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा था, वो था 4:2:1, याद है ना आपको? तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर वहाँ पे था। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे कोई भी रूलर नहीं था। अब ये पॉलिटिकल स्टेटस के बारे में बात आ गई है कि कुछ लोगों का कहना था कि कोई भी रूलर नहीं था, वहाँ पे सभी को इक्वल स्टेटस था। कुछ कह रहे हैं कि सेवरल रूलर्स थे, बहुत सारे रूलर थे और हर एरिया में डिफरेंट रूलर काम करता था। और बाकी कुछ का कहना था कि एक ही स्टेट था भाई, सिंगल स्टेट था वहीं पर। क्योंकि अब ये प्रूफ कैसे दे रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि देखो स्टैंडर्डाइज रेशो है, प्लान सेटलमेंट है, सेटलमेंट जो है वो रॉ मटेरियल के सोर्स के पास में हो रही है, तो इससे वो अंदाज़ लगा रहे हैं कि हो सकता है ये पूरा सिंगल स्टेट हो पॉलिटिकली। तो ये तीनों के तीनों व्यूज़ हमें देखने को मिलते हैं। एक और चीज़ कि मोहनजोदारो में प्रीस्ट किंग का स्टैचू मिला गया है, ये आपको एकदम सीधे सीधे फैक्ट्स याद करना है। अब यहाँ पे बात आती है कि ट्रांसफॉर्मेशन हड़प्पन कल्चर का कैसे होने लगा। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हड़प्पन कल्चर का मतलब कि लेट हड़प्पन टाइम पीरियड में और पहले के हड़प्पन टाइम पीरियड में क्या डिफरेंस था। लेट हड़प्पन या फिर सक्सेसर कल्चर को अगर बात करी जाए तो लेट हड़प्पन में क्या हुआ था, डिसअपीयरेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स ऑफ सिविलाइजेशन। जो भी अलग अलग तरीके के आर्टिफैक्ट्स थे, आर्टिफैक्ट्स 2 टाइप के होते हैं वो हमने पढ़ा है। डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स जो थे वो डिसअपीयर होने लग गए थे। कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स जो थी वो डिटोरिएट हो गई थी, पहले तो बहुत ही अच्छी टेक्निक थी। तीसरी चीज़ क्या कि कोई भी पब्लिक स्ट्रक्चर्स, जो लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स थे जैसे सिटाडेल हो या ग्रेट बात हो, वो ग्रीनरीज हो, ये सारे के सारे प्रोडक्शन उनका बंद हो चुका था। इन 3 के अलावा 2 चीज़ें और ये हुई थी, स्टैंडर्डाइज वेट सिस्टम अब ट्रांसफॉर्म किस में हुआ था, लोकल वेट सिस्टम में। और 5th चीज़ ये कि डिक्लाइन हो गया था और अवेंडमेंट हो गया था सिटीज़ का, सिटीज़ की कंडीशन डिक्लाइन होते जा रही थी। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ भाई, इसके कुछ रीज़न तो होने चाहिए। रीज़न क्या दिया इन्होंने, क्लाइमेट चेंज हो गया था, डिफॉरेस्टेशन का एक रीज़न है, एक्सेसिव फ्लड आ गए थे, शिफ्टिंग या ड्राइंग ऑफ रिवर्स हो गया था, ओवर यूज़ ऑफ लैंडस्केप्स, या फिर इन्वेजन हो गया था, किसी बाहर के लोगों ने आक्रमण कर दिया था। तो इन रीज़न से ये लोग कह रहे हैं कि हड़प्पन कल्चर धीरे धीरे डिटोरिएट होते गया और बाद में पूरा वैनिश हो गया। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब अगर ऋग्वेदा की बात करें, आपको पता है कितने टोटल वेदास होते हैं? अगर पता है तो कमेंट्स में लिख के बताइए। ऋग्वेदा जो है वो अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट इन सबकॉन्टिनेंट है। ये सबसे पुराना वेद है हमारा और इसमें किस चीज़ का मेंशन किया गया है? पुर का। अब पुर क्या होता है? फोर्ट।
तो अब याद रखना, पुर मतलब फोर्ट और फोर्ट डिस्ट्रॉयर मतलब इंद्र। इंद्र का नाम दूसरा दे रखा है पुरमदारा। पुरमदारा मतलब जो फोर्ट को डिस्ट्रॉय करता है वो इंद्र है और फोर्ट का नाम था पुर। 1947, अब ये ईयर इसलिए याद रखना है तुमको क्योंकि इंडिपेंडेंस का ईयर है। 1947 में डायरेक्टर जनरल कौन था ASI का? ASI क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। डायरेक्टर जनरल कौन था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का? REM व्हीलर। तो ये चीज़ आप याद रखिए। ऋग्वेदा की जब बात आई ही है तो हमने ये भी एक चीज़ है कि ऋग्वेदा में रुद्र एक नाम यूज़ हुआ था, और ये नाम किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है? शिवा में। शिवा को लेटर पीरियड में रुद्र के नाम से जाना जाता था। पर अभी देखो यहाँ पे रुद्र को कोई भी योगी के जैसे नहीं बताया गया है, ना ही पशुपति के जैसे ऋग्वेदा में बताया गया है। अब हमने 7th, 8th और 9th पोर्शन पढ़ा है। तो 10th पोर्शन है डिस्कवरिंग द हरप्पन सिविलाइजेशन, कनिंगन्स कन्फ्यूजन। ये अब हम दूसरे लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।